30 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखे हम लोग। आने वाला समय में तो बता तो रहे कि हम लोग नेता के प्रति एकदम लगे हुए हैं। मंत्री बनने में भी बड़े भाई का ही हाथ है। वो एक बार बोले कि लेके ही आना है, नहीं तो महुआ नहीं आना। तो कहीं न कहीं इस बार एनडीए की एकजुटता के कारण सबों को लग रहा था कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब महुआ में हम लोग खुटा गाड़ के रहेंगे, किसी को अंदर आने नहीं देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाए और वो नारा लेके वो आगे बढ़े। जो असंभव को इन्होंने संभव करके दिखा दिया। टिकट मिलने से लेकर विधायकी जीतने तक और मंत्री बनने तक का मतलब कैसा एक्सप्रेशन क्या रहा? संघर्ष तो ज्यादा हुआ है, लेकिन अब जो खुशी है जाहिर करने लगे, मतलब बता नहीं सकते हैं। पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बने, इस बात के लिए कि मंत्री का भी पद। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में कब देखना चाहते हैं? देखिए, राजनीति करने वाले हर एक लोग की इच्छा होती है। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तेज प्रताप को महुआ से हराने वाले और बिहार सरकार में नवनियुक्त पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह और उनका परिवार। बहुत बधाई हो संजय जी आपको। आपके चैनल के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि टिकट मिलना मुश्किल लग रहा था एक समय में और लंबा संघर्ष रहा आपका पार्टी में, किस प्रकार देखते पूरे घटनाक्रम को, बताएं टिकट मिलने से लेकर अभी तक के सफर को। सबसे बड़ी बात है कि टिकट मिलना मुश्किल आपको लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझे पहले दिन से ही उन्होंने आश्वस्त कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था और पूर्ण विश्वास था कि नेता हमारे अगर बोले हैं तो निश्चित रूप से मुझे चुनाव लड़ाएंगे। भले ही टिकट मेरा दूसरे दल में चला गया, बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हुई, लेकिन मुझे अपने नेता पर अटूट विश्वास था कि हमारे नेता अगर बोले हैं तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैं थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो पाया। नेता ने आपके लिए स्टैंड लिया, क्योंकि पार्टी कई एक बार खबरें आई कि जेडीयू के पास चली गई, कई एक बार खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चली गई। नेता ने आपके लिए स्टैंड लिया। बिल्कुल, जैसे जेडीयू में तो नहीं गया, लेकिन आरएलएम को ये सीट चला गया था और ये सीट जाने के बाद मतलब सभी जगह से मुझे फोन आने शुरू हो गए। कई बार चला दिया गया कि हम लालगंज से लड़ेंगे, फिर उसके लिए फोन आना शुरू हो गया। फिर टीवी पर जो उनका नाम चला तो लोग को लगा कि शायद हम हैं, उसके लिए फिर अलग, मतलब वो जो 2-3 दिन का जो समय था ना, मेरे लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पल पल जो है ना, मतलब लोग, मतलब खबरें चेंज हो रही थी, उस प्रकार से ये हो रहा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो समय जो था, मतलब बहुत अलग अलग चेंजिंग के साथ हो रहा था। उस दौरान आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? मेरे मन में सीधा था कि अगर नेता ने मुझे विश्वास दिलाया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास था। और यही कारण था, यही विश्वास के कारण कि हम थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। और जो नेता का मतलब शुरू से परसेप्शन था कि जो काम करने वाले लोग हैं, चूंकि हम 2007 में जब पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद 2011 में मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया गया। उसके बाद विभिन्न पदों पर, जैसे हम पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे, संगठन मंत्री रहे, संस्था प्रभारी रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के जमुई के प्रभारी रहे, फिर भोजपुर जिला के प्रभारी रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार हम संगठन में काम करते रहे, और जब संगठन में लगातार काम करते रहे तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि नेता हमारे काम को देखकर और मेरे विश्वसनीयता को देखकर मुझे चुनाव जरूर लड़ाएंगे। और यही कारण था कि अपने नेता के प्रति हम पूरे आश्वस्त थे। आपकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद है, बच्चे मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है, परिवार के अनेक सदस्य मौजूद है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के दौरान इनका कैसा साथ रहा? निश्चित रूप से जब भी कोई बात होती थी, अगर मन में थोड़ा सा भी संशय होता था, तो परिवार ही एक ऐसा होता है कि मतलब आपको उस समय भी हौसला देता है कि नहीं, हौसला नहीं हारना है, निश्चित रूप से आप चुनाव लड़ेंगे। मेरी एक बेटी पुणे में पढ़ती है, वो वहां से फोन करके बोलती है कि पापा आप चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं परिवार का एक बड़ा सपोर्ट होता है। और जितने भी आप देख रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी भगनी, जितने भी हमारे कौन सभी का परिचय एक बार करवा दीजिए। ये हमारी छोटी बहन है, ये हमारी सबसे घर की बड़ी बहन है, ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है, ये हमारी बड़ी मतलब सेकंड बेटी कहिए हमारी, ये सबसे बड़ी बेटी कहिए हमारी भगनी भी है। मतलब कहने का मतलब बेटी इसलिए कि ये लोग हमको चचा नहीं कहता, सब लोग पापा कहता है। इसीलिए जैसे कोई भी हमारे जैसे बेटा है, जैसे ये है ना, तो बेटा इसीलिए है कि हमको कोई चचा नहीं, जैसे बहुत घर में देखेंगे अंकल चचा का है, लेकिन हमारे घर में कोई अंकल और चचा का है ही नहीं, सब पापा ही कहता है। तो इसलिए सब हमारे लिए बेटा बेटी ही है। तो उस प्रकार से जितने भी लोग थे, अब हमारे दामाद वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन इनका जो है
हमेशा मतलब वहां से फोन करके अपडेट लेना। जितने भी हमारे घर में लगभग जितने भी 8-10 मतलब भगिन दामाद हुए या भगनी का चाहे भतीजी का जितने भी है, सब लोग जैसे जहां भी है ना, लोग का दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या मतलब होगा, मतलब इसलिए ये लोग परेशान रहते थे। तो कहीं ना कहीं लोग का फोन आता था और सब लोग हौसला अफजाई करते थे कि नहीं मतलब आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकरण में सबसे ज्यादा योगदान मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई लोग का रहा। कहीं ना कहीं वो लोग शुरू से पल पल जो खबरें कहते हैं ना, पल पल उन लोगों ने मतलब बड़े भैया का है हिम्मत, आज इनका हौसला बढ़ाया है। हाँ, अब मंत्री बनने में भी बड़े भाई का ही हाथ है। वो एक बार बोले कि लेके ही आना है, नहीं तो महुआ नहीं आना है। बड़े वाले भाई जी, हम सुनने वाले हैं। हाँ, इसलिए भैया के बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बड़े बाप के तरह है, मतलब पापा के तरह है, भाई हैं लेकिन पापा का पूरा फर्ज इनको निभाए हैं। मतलब बड़े भाई जो होता है कि पिता की तरह हाँ, मतलब अपना आशीर्वाद साथ है। पूरा पूरा उनका सपोर्ट मतलब पूरा इनके साथ है, मेरे बड़े वाले भाई जी के साथ। हाँ, टिकट मिलने से लेकर विधायक बनने तक हौसला वो वहाँ से फोन पर देते रहे, हम सुनते रहते थे, ये घबरा जाते थे, लेकिन भैया वहाँ से पूरा सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब हम शब्दों में कहे तो कम है। आपको कैसा लग रहा है इतिहास एक तरह से मतलब वहां से मतलब एक आरजेडी का किला और ऊपर से मतलब पहली बार राजपूत विधायक मतलब एक इतिहास रचने का काम संजय सिंह जी ने किया। आप इनकी धर्मपत्नी है। टिकट मिलने से लेकर विधायकी जीतने तक और मंत्री बनने तक का मतलब कैसा एक्सप्रेशन क्या रहा? संघर्ष तो ज्यादा हुआ है, लेकिन अब जो खुशी है जाहिर करने लायक नहीं, मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना खुशी है। अब पूरा मतलब समाज, पूरा बिहार भी खुश है। जी बिल्कुल। हाँ, कि बहुत मेहनत हुआ है इसमें। हाँ, पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री मंत्री बन बने, गए। हाँ। इस बात के लिए कि मंत्री का भी पद ले लिया। हाँ। हाँ, तो इसी कारण से सब खुश है। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रही थी तो लोग आपसे क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ सुनने को मिल रहा था? सुनने को मिल रहा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। सब आदमी हाँ, हम बहुत जगह घूमे। क्या क्या बताएं। मतलब कई पंचायतों ऐसा पंचायतों में जैसे बहुत सा ऐसा पंचायत रहा जहां हम नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर मेरी पत्नी, हमारी भाभी और जो भी हमारे रिलेटिव्स थे वो सब लोग मतलब जाते थे। बहुत इनका भी योगदान है। ये भी हमारी वाइफ के साथ मतलब ये भी पूरे टीम को लेकर मुआ बाजार वगैरह में सब जगह घूमने का काम की। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे दोस्त, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य, जितने भी रिलेटिव, मतलब बता तो नहीं कि इसमें सबका योगदान रहा। मतलब जैसे एक होता है ना कि मतलब कोई आज आ रहा है चला जा रहा है, नहीं मतलब लोगों का एक जुनून सा था, एक सारे लोगों का एक हौसला था कि सारे लोग लगे हुए थे कि भाई जैसे भी हो लेकिन इस बार चुनाव जीतना है। क्योंकि 2020 में जब हम चुनाव हारे थे तो उस समय हमारे जितने भी लोग थे उनको मतलब लग रहा था कि भाई चुनाव हार गए। लेकिन उस समय क्या था ना कि हम सिंगल चुनाव लड़े थे। इस बार क्या था, एनडीए से लड़े थे, तो निश्चित रूप से मुझे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त था, भूपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद प्राप्त था और सबसे ज्यादा मुझे अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए की एकजुटता के कारण सबों को लग रहा था कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आपके जितने भी मीडिया के बहुत सारे चैनलों ने चलाया था कि यहाँ पे हवा बढ़ रही है, फलाना जीत रहे हैं, मतलब कांटे की टक्कर है, माने बहुत सारे चीज चल रहे थे। लेकिन रिजल्ट आया तो कोई लड़ाई नहीं दिख रहा था। कोई लड़ाई का कोई अंतर ही नहीं। मैं 45,000 वोटों से चुनाव जीता और जिन लोगों को आप लोग जिता रहे थे उनको मैंने 55,000 वोटों से हराया। तो कहीं ना कहीं ये अंतर बहुत बड़ा अंतर था और महुआ के लिए खासकर ये अंतर बहुत ज्यादा था। क्योंकि लोगों को लगता था कि महागठबंधन की सीट है, लोगों को लगता था कि मतलब जिस जगह से हम आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उसमें लोगों को लगता था कि ये कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए ये मार्जिन जो मेरे लिए खासकर बहुत बड़ी मार्जिन रही। उनको हम नहीं जिता रहे थे, हम तो उनको पहले से ही देख रहे थे लड़ाई में नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आपकी लड़ाई लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से थी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के मजबूत सिपाही मुकेश रोशन, दोनों को धराशायी करने का कैसे प्लान किसने बनाया और कैसे क्या कुछ आप आपके बड़े भाई मतलब क्या कुछ रणनीति क्या कुछ बनाया था आपने? जैसे क्या था ना कि हमारी भाभी वहां से जो ये है नगर परिषद में 10 साल वहां पे रही हैं, तो ये चूंकि वो सीट रिजर्व था इसलिए उपसभापति थी, नहीं तो मतलब अध्यक्ष ही रहती। लेकिन चूंकि वो सीट रिजर्व था इसलिए थोड़ा लेट से इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान था कि चूंकि लंबे 10 वर्षों तक इनका वहां पे कार्य क्षेत्र रहा है और 10 वर्षों तक वहां नगर क्षेत्र में लोगों का इनका रहा, खासकर महिलाओं का इनके प्रति बहुत रुझान रहा।
तो कहीं ना कहीं महिला लोग जब निकलने लगे, मतलब विश्वास के साथ सब लोग घूमने लगे, तो इसका भी बेनिफिट मिला। हमारे बड़े भाई शुरू से वहाँ राजनीति करते ही हैं, उसका मुझे बेनिफिट मिला। बाद बाकी मेरा पूरा परिवार वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं शुरू से राजनीति में इन्वॉल्व रहा, उसका बेनिफिट मिला। आप जिनका नाम ले रहे थे वो कह रहे थे कि ये सोने के लिए पटना जाते हैं, तो मुझे हंसी आई कि महुआ में मेरा 3 मकान है, 1-2 मकान नहीं, मेरा 3-3 मकान महुआ में है, तो हम महुआ में सोएंगे पटना में आकर। और जो जिन्होंने ये आरोप लगाया था उनको अगर बैठना भी होगा तो एक चेयर भी चाहिए तो दूसरे के यहाँ जाकर बैठेंगे। तो ऐसे व्यक्ति ने बहुत पर्सनल आरोप लगाए, बहुत सारे मतलब पर्सनल अटैक किए, लेकिन हमने कभी भी चुनाव में मीडिया से बचकर अपने काम पे फोकस किया। हम कहीं ज्यादा मीडिया में नहीं आना, और ज्यादा मीडिया के, और मीडिया मुझे खोजती भी नहीं थी। मीडिया को लगता ही नहीं था कि भाई इस आदमी को, वहां तो आप लोग एकदम बड़े बाप की बेटा को दिखा रहे थे कि ये जीत रहे हैं, कांटे की टक्कर में है। हम लोग आम आदमी थे, हम लोग कोई पूछ भी नहीं रहा था। हम दिन भर अपना बस सुबह से निकलते थे, पैदल घूम के बस सिर्फ वोट मांगना काम करते थे। हम गरीब छुपा रुस्तम थे। हम लोग गरीब गुरबा के पास जाके वोट मांगते थे, जहाँ भी जाके बस लोग जहाँ गली कुची में चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप का माहौल पूरा। बस वही काम आया। जो ज्यादा हल्ला होता है वो क्या बोलता है उसको, जो ज्यादा नहीं होता है, जो ऐसे रहता है वो होता है। जनता के बीच आप घूम रही थी, जनता से आप कुछ वादा भी करके आई होंगी। बहुत सारे लोग बिल्कुल, अपनी समस्याओं को हाँ, बता रहे होंगे। सब सब पूरा करवाएंगे। बिल्कुल करवाएंगे। अब लोग देखेंगे वहाँ। अब महुआ में हम लोग खुटा गाड़ के रहेंगे, किसी को अंदर आने नहीं देंगे। अब महुआ का बेटा और पतो वहाँ पे देखिए क्या करते हैं। बिल्कुल। और भी सदस्य परिवार के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगी? बहुत दिल से जी। इनके लिए हम लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। ये छोटा भाई है, घर का लाडला था। जी। हाँ। कभी उम्मीद था कि आपके भाई, छोटे भाई विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे? जी, उम्मीद तो शुरू से ही था, इसलिए कि ये रहता था यहाँ, लेकिन सारे काम के लिए महुआ तो जो भी होता था उसमें शहर में जाते थे। ये सुबह में 3 बजे भोर में भी उठकर ये चले जाते थे। अच्छा। हाँ, इतना मेहनत तो बहुत कड़ी किए हैं ये, इसलिए इनको जीतना ही था। आप क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हाँ, हमारे परिवार से कोई निकला है। और महुआ वासी के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि जो असंभव को इन्होंने संभव करके दिखा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इनका काम बोलेगा, ये नहीं बोलेंगे। आपका तो नगर परिषद में लंबा अनुभव भी रहा है, कैसे मदद की चुनाव में आप? सबसे पहले तो महुआ वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। उससे ज्यादा इनका मेहनत कामयाबी किया है। ये मेहनत भी बहुत ज्यादा ही किए हैं, 10 साल से कर रहे हैं मेहनत पूरा। आगे क्या कुछ उम्मीद है? अब मंत्री बन गए हैं, क्या कुछ काम करेंगे? जितना करना है उसमें पीछे थोड़े हटेंगे। नहीं भी थे तब भी कर रहे थे। इसीलिए बने हैं ताकि जनता का सेवा कर सके। हाँ। इसी पद के लिए उन्होंने मतलब मेहनत किया कि हाँ, जनता दल में जा करके जो उनका काम है, जनता का जो भी काम करना है वो सही तरीके से कर सके। इसीलिए इनकी जीत भी समझिए कि आप लोग जो दिखा रहे थे उससे हटकर जब ये सामने आए तो इस हिसाब से समझिए कि सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए ही आगे आए हैं। छोटे बेटे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पापा मंत्री बन गए, विधायक अच्छा भी अब लग रहा है। मंत्री बन गए। अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा। और कौन कौन क्या कुछ खिला रहा है, कौन क्या कुछ लेकर आ रहा है घर में, बताओ। लेकर तो बहुत सारे आ रहे हैं। पिछले दिनों कह रहे थे कि चिराग अंकल के यहाँ लंच किए हैं, आज क्या कुछ किए हो? कहाँ क्या किए हो? कौन क्या खिलाया? आज हाँ। आज कहाँ खाए हो कुछ? कुछ नहीं खाए हो अभी तक? नहीं, झूठ बोल रहे हो, सब तो कह रहे पूरी सब्जी खाए हो। थोड़ा सा खाया। थोड़ा सा खाया, बुआ खिलाई। घर पे खाया है, आज दूसरी जगह नहीं खाया है। दूसरे जगह नहीं खाया। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर देखिए, ये जो फैसला आया है 2025 का, अपने आप में एक बिहार के लिए ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले बिहार में लोग, आप बिहार के बाहर जाएंगे तो बिहार का एक छवि था, लोग बोलते थे कि यहाँ जातिवाद के नाम पे वोट होता है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि बिहारी एक गाली बन गया, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि जो हमारे नेता थे श्री चिराग पासवान जी, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाए और वो नारा लेके वो आगे बढ़े। अब ये ऐतिहासिक इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो एक समीकरण की राजनीति करते थे कि ये जाति विशेष है तो वहां पे वोट मिलेगा, वो परसेप्शन को बिहार की जनता ने सिरे से नकारा है। महुआ की जनता को मैं खास करके धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 2 ऐसे नाम आ रहे थे जो अपने आप में एस्टेब्लिश्ड नाम थे। एक साहब ऐसे थे जो एग्जिस्टिंग विधायक थे, और उनको चूंकि एक जाति विशेष का या उनके समीकरण का वोट वहां पे उनको लगता था कि वो काफी था कि वो सीट को कंटिन्यू कर लेंगे, और इस कारण से वो कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे थे कि कुछ भी हो जाए
महुआ तो मेरा ही है। दूसरे साहब थे जो बड़ा नाम थे, और उनके बारे में तो आप लोग सब लोग, जब आपको बोल रहा हूँ तो मतलब पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को बोल रहा हूँ कि वो लोग यही उनको ऑलरेडी मतलब चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि यही जीत रहे हैं। तो ये खासकर के विधायक का पात्र महुआ की जनता इसलिए है कि उन्होंने तमाम सारी मेंटालिटी को, मतलब ये नेशनल लेवल पे लोग नोटिस किए कि किस तरीके से जाति का समीकरण होते हुए, एक सर्टेन परसेंटेज होते हुए, वो सबको धूमिल किया, और एक ऐसा नाम जो कहीं मीडिया में न चल रहा था, वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए थे, और बाकी सब मीडिया में आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शपथ ग्रहण लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब चीज चल रहा था। और जब फैसला आया तो वो काफी था बताने के लिए कि बिहार बदल चुका है, बिहार का सोच बदल चुका है, और ये अब एक नए राजनीति की शुरुआत है। और यहाँ से जो बिहार, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी नारा है कि भाई अब जो है बिहार जो होगा वो दिखेगा, तो वो अब दिख रहा है, इस चुनाव के रिजल्ट से ही दिख रहा है, और वो आगे भी दिखेगा। नया समीकरण पहले एमवाई मुस्लिम यादव का समीकरण माना जाता था, नया एमवाई समीकरण जो चिराग पासवान का था, आज के डेट में प्रधानमंत्री भी उस समीकरण की बात करें, महिला युवा, उनका भी आपको खूब सपोर्ट मिला। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हर एक मंच से महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और उन्होंने ये एमवाई का समीकरण जो लंबे समय से चलते आ रहा था, उस मिथक को तोड़ दिया है, और पूरे बिहार में एमवाई समीकरण का एक नया नाम आ गया है। और कहीं ना कहीं आज वही एमवाई का दिन है कि आप देख रहे होंगे कि जो चाहे विधायक बने हैं हमारे, खासकर हमारे पार्टी में, या फिर मंत्री बने हैं, तो सभी युवा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने नेता को धन्यवाद देता है, आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो मिशन लेके चला है एमवाई का, वो मुझे बहुत ही आने वाले समय में बहुत सकारात्मक दिख रहा है। अब एक समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो विधायक बने हैं ना, सभी करीब करीब युवा हैं। मैं भी देख रहा था। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे नेता ने जो हर एक मंच से कहा है, उस पर वो खड़े उतरे हैं, और सारे हमारे जो माननीय विधायक हैं या हमारे माननीय मंत्री हैं, सब लोग उनको इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोजपा रामविलास से 19 विधायक जीते, लेकिन मंत्री 2 बने, और 2 में संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों संजय पर नेता का अटूट विश्वास रहा है, नेता ने उन पर भरोसा जताया है, लंबे समय से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो इसी का हम लोग को बेनिफिट मिला है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में कब देखना चाहते हैं? देखिए, राजनीति करने वाले हर एक लोग की इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें, और राजनीति करने वाले सारे लोगों की, हर एक दल के लोगों की इच्छा होती है कि हमारे नेता भी आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से हमारी भी इच्छा है, लेकिन अभी तो 25 से 30 फिर से नीतीश है, उसके बाद देखिए फिर आगे होगा। चिराग पासवान का एक बयान आया है कि 2030 में चिराग पासवान की सक्रिय भूमिका दिखेगी चुनाव में। निश्चित रूप से हम लोग संगठन को हमेशा मजबूत करते आए हैं, और आगे भी मजबूत करेंगे, और निश्चित रूप से अपने नेता के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूमकर और संगठन को मजबूत करेंगे, और जहां भी हमारा संगठन के लोग हैं वहां पर हम लोग और ज्यादा बेहतरी से काम करेंगे। क्या माना जाए, 30 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखें हम लोग? आने वाला समय में तो बता तो रहे कि हम लोग नेता के प्रति एकदम लगे हुए हैं, समर्पित भाव से लगे रहेंगे। देखिए, आने वाले समय में निश्चित हम लोग अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बधाई एक बार फिर से आप सबको। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में हमें प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।